बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। अपनी आज की क्लास में हम लोगों ने सीक्वेंस डायग्राम के कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। तो अभी इस रिकॉर्डिंग में हम उनको दोबारा देखेंगे ताकि अगर कोई सवालात हों तो आप उससे पूछ सकें। तो सबसे पहले तो हम इसको शुरू करते हैं। अब एक मैसेज हमारे पास है, क्रिएट मैसेज। तो जब भी कभी हम लोगों ने अपनी सीक्वेंस डायग्राम में किसी एक ऐसी ऑब्जेक्ट को शामिल करना हो जो कि भी हमारी डायग्राम में पहले मौजूद नहीं थी, मिसाल के तौर पे हम दो ऑब्जेक्ट्स ए और बी के बीच में बात कर रहे थे और बाद में हमें सी से बात करनी थी, तो फिर हम एक मैसेज पास करते हैं जिसे हम क्रिएट मैसेज कहते हैं। और बाज़ किताबों में इसको कंस्ट्रक्ट मैसेज भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एक ही चीज़ है। तो वो कंस्ट्रक्ट या क्रिएट मैसेज करता क्या है, जब वो जाता है तो वो एक नई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, उसकी लाइफ लाइन को क्रिएट करता है। तो ये देखिए, फ़र्ज़ कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन थी, ये एक्टिवेट हुआ और इसने मैसेज पास किया, जिसको मैं यहाँ चाहूँ तो मैं लिखूँगा क्रिएट। और उसने क्या किया, उसने एक और जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसको और उसकी लाइफ लाइन को उसने क्रिएट कर दिया। तो लिहाजा देखिए, क्रिएट मैसेज इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज दैट रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंसिएशन ऑफ टारगेट लाइफ लाइन, जो किसी और ऑब्जेक्ट को उसकी लाइफ लाइन को शुरू करता है। इसकी एक मिसाल देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो है वो हमें बता रहा है कि ऑब्जेक्ट्स डू नॉट नेसेसरीली लिव फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि हर ऑब्जेक्ट पूरी वक्त में ज़िंदा नहीं होती। राइट, आजकल हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, हम अक्सर देखते हैं कि हम सारे ही ऑब्जेक्ट्स ऊपर बना लेते हैं, कस्टमर भी, एटीएम भी, बैंक भी। लेकिन जो एक लॉजिकल चीज़ है वो ये होती है कि हमने जिसके साथ बात करनी है वो ऑब्जेक्ट मौजूद हो, हम उसे क्रिएट करें, उससे बात करें। और जब कोई और ऑब्जेक्ट से भी बात करनी है तो ये तो रहेगी, अभी से शायद और भी मैसेज पास करने हो, और लेकिन हम उस वक्त उसको क्रिएट करवा लेते हैं। और देखिए, ऑब्जेक्ट 3 जो है ये यहाँ पे क्रिएट करवाई गई है। ये पूरा टाइम ज़िंदा नहीं थी, ये अपनी एंटायर लाइफ इसकी अलाइव नहीं थी, ये यहाँ से ज़िंदा हुई। ठीक है। सो वो क्या कहता है, ऑब्जेक्ट्स और पार्टिसिपेंट्स कैन बी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द मैसेज दैट इज़ बीइंग सेंड। जब हमने मैसेजिंग करनी होगी, बात करनी होगी, तो हम उस वक्त इसको क्रिएट करवाएंगे। इसको देख लेते हैं। द ड्रॉप्ड पार्टिसिपेंट बॉक्स, ये देखिए इसका मतलब क्या है। ये देखें, ये तमाम ऊपर है, टॉप पर है, और ये ड्रॉप्ड है, ये नीचे नज़र आ रहे हैं हमें। तो अब ये क्या बोलता है, द ड्रॉप पार्टिसिपेंट बॉक्स नोटेशन कैन बी यूज्ड when you need to show that the particular participant did not exist until the create call was sent। यानी वो कह रहा है कि जो नीचे जो बॉक्स हमें नज़र आ रहा है ये वाला, ये हमें ये बताता है कि ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। जब इधर क्रिएट का मैसेज इसको पास किया गया तो फिर इसकी एग्जिस्टेंस हुई या ये नमूदार हुआ और हमने इससे बात करनी शुरू की। अब वो क्या कह रहा है, इफ़ द क्रिएटेड पार्टिसिपेंट डज समथिंग immediately after its creation, you should add an activation box right below the participant box। ये देखिए, वो कह रहा है कि जैसे ही अगर ये जो ऑब्जेक्ट 3 क्रिएट हुआ है, इसने क्रिएट होना है और इसके साथ कोई हमने बातचीत करनी है, कोई एक्टिविटी करनी है, तो हमें क्या करना होगा, जैसे ही इसे क्रिएट करें इसके नीचे भी एक्टिवेशन बार लगा लें। यानी ये है तो लाइफ लाइन, लेकिन ये एक्टिव नहीं है, तो बातचीत के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें उसको एक्टिवेट करना होता है। इस तरह का रेक्टेंगल बनता है। तो वो कह रहा है कि फ़ौरन ही रेक्टेंगल बना लें और उसके साथ बातचीत शुरू कर दें। अब ज़रा देखिए, ये वही डायग्राम है। ऑब्जेक्ट 1 एंड 2 आपस में मैसेजिंग कर रहे थे, लेकिन इधर नहीं एग्जिस्ट करती थी ऑब्जेक्ट 3। तो फिर क्या हुआ, हमने क्रिएट का मैसेज पास किया ऑब्जेक्ट 1 ने, इसको कोई बात करनी थी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 की लाइफ लाइन क्रिएट हुई। और अब इसके बाद ये इसको एक्टिवेट करेगा और इसको मैसेज पास करेगा, इससे प्रोसेसिंग करवा के जवाब ले सकेगा। अब जिस तरह कंस्ट्रक्ट या क्रिएट का हमारे पास मैसेज था, तो उसके ऑपोजिट होता है डिस्ट्रॉय मैसेज, और जिसको बाज़ मैंने आपको आज बताया था कि डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं, डिस्ट्रक्ट भी कहते हैं। तो सब नामों में आपने परेशान नहीं होना, बस आपने याद रखना है कि तीनों नाम चल रहे होते हैं, डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट नाम यूज़ करते हैं। तो डिस्ट्रॉय मैसेज और डिस्ट्रक्ट मैसेज
is a kind of message that represents the request of destroying the life cycle of target lifeline. ये देखिए दो आपस में बातचीत कर रहे थे, फर्ज करें ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, अब इनकी बातचीत ख़त्म हुई और अब बी के साथ हमें मज़ीद बात नहीं करनी है, हमारी लॉजिक ये एक बार इसका वाला काम ख़त्म हो गया तो हम इसको एक डिस्ट्रॉय मैसेज भेजेंगे। और ये देखिए ये कैसे दिखाता है, ये यहाँ पे हमें क्रॉस का सिंबल दिखाता है और इसके आगे लाइफलाइन ख़त्म कर देता है कि अब ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर इसकी ज़रूरत होगी तो फिर दोबारा एक क्रिएट का मैसेज इसको देना होगा, जहाँ से ये ऑब्जेक्ट दोबारा क्रिएट होगी, ज़िंदा होगी। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि ज़रूरत नहीं है तो इसको हमने क्रॉस कर लिया है। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। लाइकवाइज participants when no longer needed can also be deleted from a sequence diagram। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट 1 और 2 बात कर रहे थे और ये देखिए ये चल रहा था और यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 आई, शायद इसने यहाँ पे इससे बात करनी होगी और जब इसको महसूस हुआ कि ऑब्जेक्ट 2 की ज़रूरत नहीं है तो इसने डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्ट का मैसेज या डिस्ट्रक्शन का मैसेज भेज के ये क्रॉस हो गया। इससे आगे अब ये ऑब्जेक्ट 2 मौजूद नहीं है। और इससे ज़्यादा बेहतर होता कि अगर हमें लॉजिक पता थी कि इसने कोई मैसेज पास नहीं करना तो ये वाला डिस्ट्रॉय मैसेज हम यहीं पर भेज देते इस जगह पर, यानी ऑब्जेक्ट 2 ने जहाँ पे इसकी एक्टिवेशन बार ख़त्म हुई, हमारी इससे बातचीत ख़त्म हुई तो हम इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करवा लेते। तो लिहाजा मुमकिन है कि इसमें कहीं पे ऐसा हो कि इसने कोई और बात करनी हो, लेकिन अदरवाइज़ अगर बात नहीं करनी तो क्रॉस यहाँ होता। इसी तरह ऑब्जेक्ट 3 से इसने अगर कोई बातें की तो उसके बाद जो मैसेजेस पास आखिर मैसेज पास किया वो फिर सॉरी वो फिर डिस्ट्रॉय का मैसेज था और उसने ऑब्जेक्ट 3 को भी क्रॉस किया, डिस्ट्रॉय किया और आगे लाइफलाइन ख़त्म हो गई। तो इस तरह जो जो ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो तो नॉर्मली हम उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन जैसा कि आज मैंने क्लास में कहा कि अब नॉर्मली देखा जा रहा है कि तमाम ऑब्जेक्ट्स को टॉप ऑफ द डायग्राम रख दिया जाता है, सबकी लाइफलाइंस बना दी जाती हैं, सबको पूरा टाइम एक्टिवेटेड रखते हैं, वो फिर उनकी कम्युनिकेशन कराते हैं। लेकिन आप देखिए कि असल में लॉजिक ये है। तो आपने दोनों डायग्राम्स पे नज़र रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है पेपर्स में या इंटरव्यू में। असल में तो यूँ होना चाहिए, लेकिन जो अब आसानी के लिए किया जाता है कि तमाम ऑब्जेक्ट्स को ऊपर रख दें और कहीं अगर यहाँ बात करनी है तो नीचे बात हो जाएगी, लेकिन असल लॉजिक ये चल रही है। अब ये एक छोटी सी आपकी रीडिंग असाइनमेंट थी, होम एक्टिविटी थी कि आपने यूज़ केस आपने बनाना था स्टूडेंट का, तो जो यूज़ करे गूगल क्लासरूम को और फिर उसकी एक सीक्वेंस डायग्राम बनानी थी। ये आपके पास एक यहाँ पर लिंक मौजूद है, इसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा उस वाले लिंक पे जहाँ पर कि creately.com मौजूद है और वहाँ पर ये ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, राइट। तो इसका फ़ायदा होगा कि जो आप बच्चे कुछ करना चाहें, बनाना चाहें, तो यहाँ पे ये पूरी इसकी डिटेल मौजूद है। यहाँ से आप नोटेशंस ले सकते हैं, एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और ये आपको हेल्प आउट करेगा। अब ज़रा इसके बाद देख लीजिए, एक और मैसेज जो होता है उसको हम कहते हैं सेल्फ मैसेज। सेल्फ मैसेज कुछ इस किस्म का मैसेज है जो कि एक लाइफ लाइन की एक्टिवेशन बार पे अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने आप से बात करे तो उसको हम सेल्फ मैसेज कहते हैं। सेल्फ मैसेज इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज that represents the invocation of message of the same lifeline, जो अपनी ही लाइफलाइन, ये आपकी लाइफलाइन है डॉटेड, इसी के ऊपर वो अपने आप को कॉल करता है। तो लिहाजा अब देखिए सेल्फ में वो अपने आप से बात कर रहा है। इसकी एग्जांपल देख लें, लेट मी सी, राइट, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, शायद मैं वहाँ पे इसको रखना भूल गया। ये देखिए, बल्कि सिर्फ इस वक्त इसको देख लेते हैं ताकि मैं जब यहाँ आऊँ तो पूरा पढ़ा दूंगा। ये देखिए कोई ड्यूटी नर्स है, उसने नर्स को बोला कि पेशेंट को हमने एडमिट करना है, उसको बेड एलोकेट किया जाना था। इस लाइन को छोड़ दें, मैं इसको सब तफसील से अभी बताऊंगा 2 मिनट के बाद। अब जो आपका बेड है ना, वहाँ पर हमने उसको बेड एलोकेशन के लिए भेजा और अब वो जो आपकी लेयर है बेड वाली, वो इनफैक्ट इस वक्त बार बार ये अपने आप से पूछ रही है कि क्या बेड फ्री है, फ्री है। देखिए ये अपने आप से सवाल कर रहा है, ये सेल्फ मैसेज है। तो ये इसकी मिसाल याद रखें कि सेल्फ मैसेज अपनी ही एक्टिवेशन बार के साथ बात करता है। तो ये मिसाल मैं इसलिए आगे थी तो मैं आगे आ गया हूँ। तो अपने याद रखना है कि हाँ कभी ऐसा होता है और अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट अपने आप से बात करती है, अपने आप को कॉल करती है, अपने आप को मैसेज भेजती है, तो उसको हम सेल्फ मैसेज कहते हैं। तो लिहाजा ये है सेल्फ मैसेज।
अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है ड्यूरेशन मैसेज का। समटाइम इट हैपन्स, देखिए आपने हमेशा जो लाइंस देखी वो लाइंस आपने सीधी देखी थी अभी तक, अब ये लाइन हमें टिल्टेड नज़र आ रही है, तो ये हमें एक हिंट देती है कि इन, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था शुरू में कि जो ये वर्टिकल लाइन है ये टाइम को शो कर रहा है, सेकेंड 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। सो नाउ अब मुझे पता चला कि वैसे तो नॉर्मली मैसेज फ़ौरन पहुंचता है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि ये कोई, मैं मिसाल देता हूँ कि मेरे बैंक का एटीएम और बैंक का कनेक्शन है, ये एटीएम है और ये बैंक है। अब एटीएम जब बैंक को मैसेज भेजती है तो क्योंकि नेटवर्क इन्वॉल्व है तो हमें मालूम है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिले आएगा, कुछ सेकंड्स का, मिली सेकंड्स का, वट एवर। तो लिहाजा देखिए हम इसको टिल्टेड दिखाते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि यहाँ पर हमें कहीं पे टाइम लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो देखिए अब ये क्या कह रहा है, ड्यूरेशन मैसेज shows the distance between two time instants for a message invocation, यानी यहाँ से यहाँ तक में ये कुछ फ़र्क पड़ा है टाइम का, यानी ये थोड़ा सा डिले आया है, इमीडिएट नहीं था। तो लिहाजा जब आपको मालूम हो कि मैसेज इमीडिएटली नहीं पहुँचेगा, और मैं इसकी लिमिट भी दिखाऊंगा कि हम टाइम भी सेट करते हैं कि इतने सेकेंड्स, इतने मिली सेकेंड्स ये लिया करे, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो देखिए अब हमने इसको टिल्ट कर दिया, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो पता चल रहा है कि टाइम गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, और कहीं इस टाइम पे जाके ये इन्वोक हुआ है, ये मैसेज उसको मिला है। तो इसकी एक मिसाल देख लेते हैं। ये देखिए सोर्स एंड टारगेट, हो क्या रहा है, यहाँ से एक मैसेज पास किया गया और उसने कहा कि ये मैसेज ऐसा है जो कि 10 मिली सेकेंड से ज़्यादा लेगा, इसने इसके आगे ब्रैकेट में लिख भी दिया। अब जब क्योंकि ज़्यादा टाइम ले रहा है नॉर्मल से, देखिए ये टिल्टेड है, ये टिल्ट करके नीचे आया है। फिर इसके बाद जो इसका जवाब है तो उसने कहा कि ये 5 मिली सेकेंड से ज़्यादा लेगा पहुंचने में। तो देखिए रिप्लाई या जो हमें रिटर्न मैसेज हम कहते थे जिसको, वो देखिए डॉटेड लाइन के फॉर्म में वो भी नीचे चला गया, यानी ये वाला एरिया 5 या 5 से ज़्यादा मिली सेकेंड का है, यानी यहाँ से शुरू हुआ था इस जगह से, लेकिन जब ये पहुँचा तो ये इतना नीचे जा चुका था। इसी तरह जो दूसरी कॉल आई ये भी 10 मिली सेकेंड से ज़्यादा ले रही थी, ये यहाँ पहुँचा और ये नोट कीजिए इसका जो आंसर या रिप्लाई जाएगा, रिटर्न कॉल जाएगी, वो भी लेट पहुँचेगी, यानी 5 मिली सेकेंड से ज़्यादा लेगी। तो ये एक और तरीका है, ड्यूरेशन मैसेज को हम दिखाते हैं टिल्टेड, और अगर हम उसका टाइम भी मेंशन करना चाहें तो हम उसके आगे ब्रैकेट में या करली ब्रैकेट में हम उसको शो करते हैं। इसको यहाँ पर अब देख लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन मैसेज क्या कर रहा है, और अब ये वही डायग्राम है जिसमें मैंने अभी आपको यहाँ पर ये सेल्फ मैसेज दिखा। देखिए अब क्या है, आप तरतीब से देखें, एक ड्यूटी नर्स है, एक नर्स हमारे पास है, एक बेड है और एक पेशेंट रिकॉर्ड है, राइट। तो हमने करना क्या है, ड्यूटी नर्स ने एडमिट करने की एक रिक्वेस्ट भेजी पेशेंट को। अब जो नर्स है उसका काम ये था, ये अभी आप इसको बेशक इंसान समझें, मैं इसको मॉड्यूल बता रहा हूँ, जो नर्स मॉड्यूल है सॉफ्टवेयर का, उसने अब रिक्वेस्ट की कि इस बंदे को, इस पेशेंट को बेड दिया जाए। तो देखिए इसने एक मैसेज पास किया एलोकेट बेड का, ये मैसेज गया हमारा जो बेड का ऑब्जेक्ट है उसके पास, और वहाँ पर ये जो ही पहुँचा ये टाइम था ए, यानी इसका मतलब है अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे कहीं पे ए बार था तो ए बार से लेकर ए तक, यानी ए माइनस ए बार वो टाइम है जिसमें मैसेज यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचा, ये जितने भी मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स। अब देखिए मीन वाइल इसने इसको ढूंढा, ये सेल्फ मैसेज चला कि क्या कोई बेड अवेलेबल भी है या नहीं, इसको पता चला कि हाँ है। तो देखिए इसने फिर ये रिप्लाई किया, और नोट कीजिए रिप्लाई टिल्टेड नहीं है, रिप्लाई फौरन चला गया। तो अब देखिए उसने क्या दिखाने की कोशिश की, उसने इस वाले पॉइंट को सी लिखा करली ब्रैकेट में, इस वाले को लिखा ए, यानी जब बेड की रिक्वेस्ट आएगी उससे लेकर जब तक कि वो जवाब वापस पहुंचेगा हमारे नर्स वाले मॉड्यूल पे या उस वाले ऑब्जेक्ट पे, तो उसका टाइम होगा सी माइनस ए, यानी ये टाइम जो कि टोटल लगे मैसेज मिलने तक, बेड ढूंढने तक जो फ्री है और जवाब देने तक, ये लेस देन 5 सेकेंड होना चाहिए। जो मैंने आपसे कहा था ना कि ये हमारे प्रोग्रामर के लिए पूरी एक इंफॉर्मेशन है। तो देखिए अब उसको पता चल रहा है कि कुछ ऐसी लॉजिक हो, इतनी तेज़ सर्च हो कि सर्च भी कर ले, जवाब भी देते, और 5 सेकंड के अंदर हमारे नर्स वाले ऑब्जेक्ट के पास जा चुका हो कि हाँ जी बेड है, अवेलेबल है, और यहाँ से हम बेड उसको दे के देखिए
یہ کریٹ ہو رہا ہے، یعنی جو اس کا پیشنٹ کا ریکارڈ ہے وہاں لے جا کے وہ لکھ دے گا کہ اس پیشنٹ کو بیڈ نمبر 1 2 3 جو بھی یہ بیڈ ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ڈیوریشن میں میسیجز کی ایک اور ایک مثال ہے۔ اچھا، یہ نوٹ کو دیکھ لیجئے، اس طرح آپ پروگرامنگ کرتے ہوئے کامنٹس دیتے ہیں، یعنی آپ نے کوئی فنکشن لکھا، کوئی آپ نے میتھڈ لکھا تو آپ اس کے آگے لکھ دیتے ہیں، آپ نے کوئی لوپ لکھا تو آپ اس کے آگے ایک کامنٹ دے دیتے ہیں کہ لوپ کیا کر رہا ہے، آپ نے کوئی کنڈیشن لکھی تو لہٰذا وہ ریڈیبل ہو جاتا ہے اور انڈرسٹینڈیبل ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی جو ہماری ڈائیگرامز ہوتی ہیں، تو اس کے اندر بھی ہم کامنٹس دے سکتے ہیں۔ A note or comment gives the ability to attach various remarks to the elements۔ جو چیزیں، جو آبجیکٹس ہیں، جو ایکٹیویشن بارز ہیں، جو کچھ بھی، یہ ہمیں جو یہ سمبل ہے یہ ہمیں فیسیلٹی دیتا ہے کہ ہم اس پہ کوئی بھی کامنٹ دے سکتے ہیں۔ یہ پارٹ آف دا ڈائیگرام ان ٹرمز آف فنکشنالٹی نہیں ہے، کوئی کام نہیں کر رہا، لیکن یہ سمجھنے کے لیے ہمیں آسانی دے رہا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کچھ لکھا ہے جسے کوئی میننگز ہیں اور جس کے ذریعے ہم ڈائیگرام کو سمجھ سکتے ہیں۔ اٹ may contain information that is useful to a modeler۔ جو ڈیزائن کر رہا ہے، جو اس کو پڑھ رہا ہے، اس کے لیے آسانی ہوگی۔ ذرا دیکھ لیتے ہیں، آبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ دونوں کے بیچ میں میسیجنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ جو ورٹیکل بار ہے، فرض کر دیجئے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو اس نے یہاں پر ایک نوٹ لگا دیا، میسج کالر ایکٹیویشن بار، کہ یہ والی بار ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ ایکٹیویشن بار ہے۔ اب یہ جو لائف لائن ہے یہ اب ایکٹیو ہو گئی ہے آبجیکٹ، اس کے اوپر ہم نے ایکٹیویشن بار لگائی، تو یہ ایکٹیویشن بار ہے۔ اور یہ پھر اس نے بتایا یہ کیا چیز ہے، اس نے کہا میسج، یہاں پر کالر تھا، یہاں پہ ریسیور ایکٹیویشن بار، تو سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ جو ریسیو کر رہا ہے یہ والا جو ریکٹینگل ہے یہ اس کی ایکٹیویشن بار ہے۔ تو اگر فرض کریں مجھے آبجیکٹ نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں آبجیکٹ کے ساتھ لگا دوں گا۔ اگر ڈائیگرام کا پتہ کرنا ہے کیا ہے تو نارملی ڈائیگرام کے اس کارنر، اب میں آگے دکھاؤں گا، کارنر کے اوپر ہم یہ نوٹ لگا دیتے ہیں کہ یہ ڈائیگرام فلاں پارٹ آف دا یوز کیس یا فلاں یوز کیس کو ڈسکرائب کر رہا ہے۔ اب ایگزامپل 1 دیکھ لیں، اس کے اندر ہے کیا ہمارے پاس، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک یوزر اور اس کا انٹریکشن ود دا ٹکٹ بکنگ سسٹم دیکھنا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اس میں ہمارے پاس 4 پارٹس ہیں، ایک تو یوزر خود ہے جو کہ انٹریکٹ کرے گا اپنی سیٹ کو ڈھونڈنے کے لیے اور بک کرنے کے لیے، پھر باؤنڈری آبجیکٹس کیا ہے، انٹرفیس ہے، کنٹرول آبجیکٹ کیا ہے، مین کنٹرولر جو کہ کنٹرول کرے گا کہ ہمارا میسج کب آگے جانا ہے، جو میں نے آپ کو پرسوں ہی کلاس سے پڑھایا تھا، اینڈ 2 اینٹی آبجیکٹس روٹس اینڈ روٹ۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، یہ دیکھیے، یہ آپ کا یوزر ہے جو کہ اپنی کوئی کسی خاص ڈیٹ کو کسی خاص علاقے سے کسی خاص علاقے تک کا ٹکٹ ڈھونڈنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کو بک کر دے، کہ کوئی سیٹ اویلیبل ہے تو میں اس کو ریزرو کر لوں، بک کر لوں۔ یوزر جو کام کر رہا ہوگا، وہ جو انٹریکٹ کر رہا ہوگا، وہ یوزر انٹرفیس کے ساتھ انٹریکٹ کیا کرے گا کہ وہ اس کو ہر چیز کلک کرے گا، ڈیٹا انٹر کرے گا، وہ یوزر انٹرفیس کو ملے گی۔ یوزر انٹرفیس اس انفارمیشن کو مین کنٹرولر کو دے گا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور مین کنٹرولر ڈیسائیڈ کرے گا کہ آگے 2 آبجیکٹس ہیں، ایک روٹس کی لسٹ ہے کہ جناب یہ کراچی جا رہی ہے، یہ لاہور جا رہی ہے، یہ پشاور جا رہی ہے، کوئٹہ جا رہی ہے، مظفر آباد، گلگت، وہ سب بتا رہا ہے، اور اس کے آگے ایک روٹ کا ہے، پھر وہ بتاتا ہے جو کراچی جا رہی ہے اس میں تمام ڈیٹیلز، یہ کون سی سیٹیں خالی ہیں، کون کون سے بیچ میں آپ کے اسٹے آئیں گے یا سٹاپ اوور آئیں گے، تو وہ آپ کو بتائے گا۔ تو اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، ایک یوزر انٹر کرتا ہے انٹرفیس پہ تاریخ اور جہاں سے اس نے جانا ہے اور جس جگہ جانا ہے، یہ اس نے اس کو بھیجا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب اس نے اس کو کلک کیا سرچ کو۔ خیال رکھیے گا یہ جو سمبل ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ مس یوز ہو رہے ہوتے ہیں، ازمپشن کر لی جاتی ہے کہ اگر یہ آپ کے پاس سالڈ ایرو ہے تو یہ سنکرونس ہے، اور اس کا جواب ازیوم کر لیں کہ ضرور آیا ہوگا، جبکہ نارملی یہاں پر اس کو سنکرونس کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کو 2 کام اکٹھے کرنے تھے۔ اگر یہ سنکرونس بھیجے گا تو یہ سیکنڈ میسج نہیں پاس کر پائے گا۔ تو دیکھیے اس نے کیا کیا، اس نے انٹر کی ڈیٹ اور جگہ جہاں سے جانا ہے اور جہاں جانا ہے، اور پھر اس نے فوراً ہی کلک کیا سرچ۔ تو اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ انفیکٹ آپ کا نارمل ایرو آنا تھا، یہاں پر آپ کو یہ سالڈ ایرو نہیں دکھا رہا تھا۔ تو میں نے آپ کو آج اسپیشلی کلاس میں کہا کہ ہم اب بہت زیادہ اس کے اندر کیئرلیس ہوتے جاتے ہیں،
तो हम डायग्राम्स के सिंबल्स को भी फॉलो उस तरह नहीं कर रहे जैसे कि उसकी लॉजिक होती है। तो एनी हाउ समझ लीजिए कि ये ए सिंक्रोनस था। आप इसके बाद दूसरा मैसेज भी भेज सकते थे, आपने दो मैसेज भेजे। जो यूज़र इंटरफेस है वहाँ से गुजर कर वही तमाम इंफॉर्मेशन चली गई मेन कंट्रोलर के पास। अब मेन कंट्रोलर ने ये चेक करना है कि इस तारीख को इस्लामाबाद से लाहौर के लिए कोई रूट है। तो देखें क्या किया इसने, उसी सवाल को आगे भेजा रूट लिस्ट के पास कि यहाँ से चेक करें। अब ये डॉटेड लाइन और ये एरो बिल्कुल दुरुस्त है। ये जब हम अगर इसको सिंक्रोनस बनाएंगे तो हमें इसका जवाब लाजिम चाहिए होगा। तो इसने जवाब दिया, इसने इसको रूट पहुंचाया। अब मुझे पता चल गया कि इस्लामाबाद से लाहौर के लिए 3 रूट्स चल रहे हैं या एक रूट चल रहा है, जो भी। अब इसने क्या किया, कंट्रोलर ने उस रूट की डिटेल्स मांगी हमारे रूट से कि बताओ यार ये वाला जो है इसमें कोई सीट अवेलेबल है, ये जो यहाँ से लाहौर जा रही है, कराची जा रही है, वट एवर। तो ये देखिए ये इसने यहाँ से डिटेल्स मांगी। अब वही अजम्पशन वाली बात, उसूलन हुआ ये कि इसने ढूंढा और इसने इसको जवाब दिया जो कि ये नहीं दिखा रहा, और ये हमें कह रहा है ये बुक कि आप अज्यूम करें कि जी अगर वो सॉलिड लाइन में जवाब आया होगा। क्योंकि अगर ये जवाब नहीं आता, फ़र्ज़ कीजिए अगर ये जवाब इस तक नहीं पहुंचता, तो ये कभी भी यूज़र इंटरफेस के ऊपर यूज़र डिटेल या रूट डिटेल्स ना दिखा सकता। तो इसका मतलब है इसका जवाब गया है, यहाँ से रूट डिटेल्स का एरो डॉटेड लाइन में यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ से मेन कंट्रोलर में डॉटेड लाइन के साथ इंटरफेस पे भेजा, और फिर इंटरफेस से यहाँ पर आके यूज़र के पास पूरी डिटेल्स आ गई। जिस तरह हम पीआईए में या रेलवेज़ में हम देख रहे होते हैं कि जो हमारी खाली सीट्स हैं वो हमें नज़र आती हैं और हम क्लिक करके उसको रिज़र्व कर सकते हैं। तो लिहाजा इसका मतलब है कि यह यहाँ तक नहीं आया, यहाँ से आगे जवाब यूज़र को नज़र आई है डिटेल। उस डिटेल में से अब उसने देखिए यहाँ से दोबारा कोई सीट को क्लिक किया, सिलेक्ट किया और उसको बुकिंग के लिए क्लिक कर दिया। तो मैं फिर कहूँगा कि ये ए सिंक्रोनस है कि जवाब कोई नहीं आया और आपने दो मैसेज पास किए हैं। तो ए सिंक्रोनस में मैसेज के बाद मैसेज पास करते हैं, सिंक्रोनस में वेट करते हैं रिप्लाई का। तो अब ये देखिए यहाँ से ये सीट सिलेक्ट की, बुकिंग का उसने बटन दबाया, तो अब इंटरफेस ने फ़ौरन कंट्रोलर को बोला कि भाई ये वाली सीट चाहिए। तो अब जो ये बुकिंग रूट की जो आईडी यानी सीट का नंबर आया था, ये अब कंट्रोलर, देखिए याद रखिएगा ऑनलाइन में एक वक्त में कई लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अब वो वेरीफाई कर रहा है, ज़रा देखिए ये है सेल्फ मैसेज, ये अपने आप से देख रहा है और चेक कर रहा है जो चीज़ें आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, नेम, टेलीफोन नंबर भेजा है वो दुरुस्त है या नहीं। अगर वो सब दुरुस्त है तो अब नोट कीजिए यहाँ से ये अब भेजेगा बैकएंड पे रूट के अंदर, जहाँ पर जाके सीट रिज़र्व हो जाएगी। वो वहाँ से क्रॉस कर देगा कि अब ये सीट किसी को नहीं दिखानी, क्योंकि कई लोग मांग रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं। तो ये सीट तो अब बुक हो गई। और यहाँ से अब एक जवाब जाना चाहिए था जो मैंने आज क्लास में कहा कि प्लीज़ इनको देखें और आप इनसे सीखें कि इसमें इम्प्रूवमेंट क्या है। तो इम्प्रूवमेंट ये है कि यहाँ से एक जवाब जाना चाहिए था कि यस, कंफर्मेशन भेजता कि मैंने भाई आपकी सीट रिज़र्व कर दी। अब यहाँ पे फिर अजम्पशन का गेम चल रहा है कि अज्यूम कीजिए कि वो जवाब चला गया, जो ही कंट्रोलर को पहुँचा तो कंट्रोलर ने सक्सेसफुली रिज़र्व होने की मैसेज दिखाना था, तो वो इस तक पहुंचा और फिर वो मैसेज यहाँ से यहाँ गया। तो आप ये देखिए कि इसके अंदर आपको तमाम चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई कि आपके मैसेज पास हो रहे हैं, आपका सेल्फ मैसेज है, आपके रिप्लाई आ रहे हैं। तो लिहाजा अब हम देख सकते हैं कि हाँ इसके अंदर खासी चीज़ें डिस्कस हुई। अब ज़रा यहाँ पे रिकर्सिव का कॉन्सेप्ट समझते हैं। लाइब्रेरियन, बुक, मेंबर रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन एंड बिल। इसको यूँ समझें कि जो लाइब्रेरियन है इनफैक्ट इसने किसी एक मेंबर को वैलिडेट करना है कि क्या वो बंदा जो है वो वैलिड यूज़र है, हमारे पास रजिस्टर्ड है या नहीं। तो देखिए इसने यहाँ से वैलिडेशन की एक मैसेज पास किया, ठीक है। अब मेरे लिए यहाँ पर ये बिल्कुल उलट है कि इसको सॉलिड होना चाहिए और यहाँ से जवाब चाहना चाहिए लाइब्रेरियन के पास कि हाँ जनाब ये बंदा हमारे पास रजिस्टर्ड है, और यह जवाब जाए कि ये बंदा इस नाम का, इस आईडी का कोई बंदा हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको देखना है। अब उसके बाद लाइब्रेरियन क्या करता है,
وہ پھر یہاں سے ایک میسج پاس کرتا ہے کہ ہمیں کچھ ایشوئنس کی ڈیٹیل بتاؤ، جو ٹرانزیکشن ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں، جب جب میں نے بکس نکالی وہاں سے ذرا چیک کر لو، اس کی ڈیٹیلز لے لو۔ اور اب یہاں پر دیکھیں کیا کر رہا ہے، گیٹ ممبر ٹائپ، یہ دیکھیے یہاں پر اس نے ممبر کا ٹائپ دیکھا کہ یہ ممبر کوئی ریگولر ممبر ہے، یہ کوئی سینئر ممبر ہے، تو وہ اس کے ٹائپ کو لے کے یہاں سے چیک کر رہا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے صرف اور صرف کریٹ کیا ہے بل کے، جو ہم نے کہا تھا نا کہ یہ ہمارے پاس کریٹ میسج ہوتا ہے، اس نے بل والی آبجیکٹ کے لیے یہاں پہ کریٹ کیا، ٹھیک ہے۔ بلکہ رادر وٹ آئی ایم تھنکنگ از کہ کیا یہ کہیں پہ یا تو ایک کریٹ ممبر لکھتا تو یہ ممبر کریٹ کرے، کیونکہ آبجیکٹ تو اوپر اس نے پہلے ہی کریٹ کی ہے، یہ کریٹ ممبر ہو گیا۔ اب دیکھیے اگر اس بندے کے لیے کوئی کتابیں وغیرہ تھی، کوئی فیس تھی یا فائن تھا اس پہ، تو یہ دیکھیے لائبریرین سیلف اس پہ جائے گا ریکرجن پہ، یہ اپنے آپ سے پوچھے گا اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیلز لے لے گا کہ اس نے اتنی فیس یا اتنا فائن دینا ہے۔ تو دیکھیے جہاں پر ہمارا بل ہم نے جنریٹ کرنا تھا، یہ دیکھیے یہ انفیکٹ بل کو اس نے کریٹ کیا ہے، اس آبجیکٹ کو یہاں آنا چاہیے تھا، یہ کلیئر ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں سے پھر یہ اس بل والے کو تمام اس کی جو ڈیٹیلز ہیں بھیجے گا، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بل پے کیا جائے گا، اور پھر بل والے سے اس کو پتہ چلے گا کہ فائن پیڈ یا بل پیڈ، پیسے پہنچ گئے ہیں۔ اور اب کیا کرے گا، یہ اپ ڈیٹ کرے گا بک کا سٹیٹس کہ جناب یہ والی جو چیز ہے کتاب اس نے مانگی تھی، اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے دے دی۔ اور اس کے بعد جو ممبر کا ریکارڈ ہے اس میں ممبر کا ریکارڈ اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہاں سے میسیجز ہی پاس ہو رہے تھے کہ جو سب کراس ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈسٹرائے 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 کے میسیجز چلے ہیں اور سب کچھ ہم نے ختم کر دیا۔ تو یہ ایک کانسیپٹ اور تھا۔ آپ نے اس تمام لیکچر کو بھی پڑھنا ہے اپنے نوٹس کے ساتھ، بک کے ساتھ، اور مزید جو آپ کی ڈائیگرامز ہیں۔ کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا، امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔